हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी अप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है ग्रिड व्यू के अंदर कमांड फील्ड को यूज़ करना है। तो कमांड फील्ड एक एलिमेंट ही है जो हमें ग्रिड व्यू के अंदर मिलता है। तो इसका पर्पस क्या है, इसको कैसे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ये ग्रिड है मेरे पास, ग्रिड के अंदर सारा डेटा मैंने रिट्रीव किया हुआ है। तो ये जो सिलेक्ट लिंक है, यहाँ कह सकते हैं जो सिलेक्ट वाला बटन है, ये एक्चुअली में कमांड फील्ड ही है। तो जैसे ही मैं कमांड फील्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कहने का मतलब सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरी रो जो पूरी है सिलेक्ट हो जाती है। तो उसका जो डेटा है मेरे सामने ये शो हो रहा है। जैसे मैं दूसरी कोई और रो को सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा उसके रिगार्डिंग आ जाता है। तो ये जो सिलेक्ट वाला मैंने बटन यूज़ किया है, या कहने का कह सकते हैं कि जो लिंक बटन मैंने यूज़ किया है, ये बेसिकली कमांड फील्ड ही है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को हम डेवलप करके सीखेंगे कि कैसे आपने ये प्रोजेक्ट जो है खुद क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कमांड फील्ड होता क्या है। कमांड फील्ड एक एलिमेंट ही है, उसके थ्रू हम वन और मोर कमांड बटन्स शो कर सकते हैं किसी भी ग्रिड व्यू के कॉलम के अंदर। तो कमांड फील्ड जो है वो डिस्प्ले बटन्स इन ईच रो ऑफ ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो हर एक जो रो होगी ग्रिड व्यू के अंदर, उसमें कमांड फील्ड जो है एज ए बटन शो होगा। तो इसके थ्रू हम डिलीट, एडिट, अपडेट और कैंसिल वाले बटन को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अपडेट और कैंसिल बटन तभी शो होते हैं जब कोई यूज़र एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता है। तो बटन टाइप, प्रॉपर्टी, स्पेसिफाई, तीन तरह के हमें बटन अवेलेबल हैं ASP.NET के कमांड फील्ड एलिमेंट के अंदर। पहला है बटन, दूसरा है लिंक, तीसरा है इमेज। तो आप तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है वो है लिंक। तो आइए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ। तो ये मेरा SQL सर्वर 2005 है। तो ये सर्वर का नेम है, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, सर्वर के साथ मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो आइए डेटाबेस देख लेते हैं कौन सा मैंने यूज़ किया है। तो डेटाबेस जो मैंने यूज़ किया है वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो है स्टूडेंट इन्फो। तो एक बार इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ये डिज़ाइन है, ये आप यहाँ वीडियो को पॉज करके डिज़ाइन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, सिटी। तो आपको ये कॉलम का नेम है जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने बाउंड फील्ड, यहाँ कह सकते हैं कि जो ग्रिड व्यू है उसमें यूज़ किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो मेरा डेटा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सारा डेटा मैंने यूज़ किया है जो मेरे ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है टेबल के अंदर। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया वेब फॉर्म लेकर, ब्लैंक वेब फॉर्म वहाँ से शुरू करता हूँ, इसलिए कि आपको समझ लग जाएगी कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो मेरे पास ये वेब फॉर्म 2 है। तो आप नेम इसका चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड ही है। तो ऐड कर देता हूँ सबसे पहले डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर जाकर सबसे पहले टूल बॉक्स में से लेबल को इंसर्ट करते हैं। तो ये लेबल मेरा इंसर्ट हो चुका है। डबल क्लिक करने से लेबल जो वेब फॉर्म के ऊपर आ जाता है। तो इसको लिखते हैं हरिती स्टडी हब। तो अब इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं, जो जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यूज़ ऑफ कमांड फील्ड इन ग्रिड व्यू यूजिंग ASP.NET। तो अब टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड रो डेटा।
तो यहाँ पे मैं 4 लेबल इंसर्ट करता हूँ, जिसमें से जो रो मैं सिलेक्ट करूँगा ग्रिड व्यू के अंदर उसका सारा डेटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेबल 2 है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो अब लेते हैं लेबल 2, तो इसको भी अब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो वो चारों की पहले ब्लैंक कर देनी है। लेबल 4, लेबल 5, तो उसके बाद में अब जो कंट्रोल यूज़ करेंगे वो है टूल बॉक्स में से एसक्यूएल डेटा सोर्स। तो एसक्यूएल डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक किया, न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं सर्वर का नेम लिखूँगा विकास पीसी एसक्यूएल एक्सप्रेस। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वो वाला डेटाबेस जिसके टेबल के साथ मैंने ग्रिड व्यू की कनेक्टिविटी करवानी है। तो टेस्ट करके देख लेते हैं, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। इसको ओके कर देते हैं। अब नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो टेबल है डेटाबेस के अंदर से वो आ चुका है। तो इस ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है, अगर आप डेटाबेस को इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको अनेबल कर दें। तो जस्ट मैंने डेटा को सिलेक्ट किया है, इसलिए इस ऑप्शन को मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिनिश। तो आइए चलते हैं अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैं ये वाली कर देता हूँ क्लॉवर फील्ड, अप्लाई, ओके। उसके बाद में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो जनरेट कॉलम, तो इसको फॉल्स कर देते हैं। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ग्रिड लाइंस, तो इसको भी फ्रेंड्स अनेबल कर देते हैं बोथ। अब इसके एडिट कॉलम में जाते हैं। तो 4 बाउंड फील्ड यूज़ करूँगा चारों कॉलम्स का डेटा शो करने के लिए। तो एक मेरे पास है कमांड फील्ड, तो ये मेरे पास कमांड फील्ड है। आप एडिट, अपडेट, कैंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, डिलीट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं केवल ओनली सिलेक्ट वाला कमांड फील्ड यूज़ करूँगा। तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो बाउंड फील्ड को डेटाबेस के टेबल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं रोल नंबर। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा फील्ड, उसमें लिखेंगे कॉलम का नेम जो हमने टेबल में यूज़ किया है। तो यहाँ पर लिखता हूँ नेम, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं एस नेम। अब यहाँ लिखते हैं एफ फादर नेम, तो इसको भी कर देते हैं एफ नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं सिटी, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं टेबल के कॉलम के साथ सिटी। तो ये देखिए, अब सिलेक्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बटन टाइप। तो यहाँ पे मैं बटन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लिंक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए जो मैंने यूज़ किया है बटन टाइप हुआ है लिंक, तो इसको ओके कर देंगे। तो ये मेरा जो हमारा ग्रिड है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए अब व्यू कोड में जाते हैं। तो पेज लोड के ऊपर ग्रिड व्यू का जो डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसको एसक्यूएल डेटा के साथ कनेक्ट कर देते हैं 1 के साथ। अब ग्रिड व्यू 1 को बाइंड कर देते हैं डेटा बाइंड फंक्शन के साथ। तो आइए, जो पेज लोड की कोडिंग है वो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम सिलेक्ट जो हमारा कमांड फील्ड था उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। तो सिलेक्ट कमांड फील्ड के ऊपर कोडिंग करने के लिए सबसे पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा हुआ है इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जो कोडिंग हमने करनी है वो करनी है रो कमांड्स के अंदर। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे एक बार। तो ये हमारे पास कोडिंग के लिए फंक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग मैंने ऑलरेडी कॉपी की हुई है। तो ये कोडिंग है, एक मैंने इंटीजर लिया है 0। तो 0 में उसकी इंडेक्स आ जाएगा। जिस रो के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसका इंडेक्स आ जाएगा।
तो उस इंडेक्स पे हम उस ग्रिड व्यू 1 की रो, जो भी रो का इंडेक्स होगा उस रो से, उसके सेल से सेल 0, 1, 2, 3 से टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और लेबल 2, 3, 4 और 5 में पेस्ट कर देंगे। कहने का मतलब कि हमने एक जगह से वैल्यू को उठाना है और दूसरी जगह उसको बाइंड कर देना है। तो सेल्स का मतलब है कॉलम्स। तो ये मेरा जो कोडिंग वाला पार्ट है वो भी हो चुका है। तो आइए अब प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रोजेक्ट को रन करते हैं। फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो आइए किसी एक रो को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं इस रो को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए उसके रिगार्डिंग जो भी मेरे पास डेटा है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो हमारा नेम है वो 2 जगह आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ रह गई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम अभी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम एडिट कॉलम में जाएंगे, रोल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमने बाइंडिंग की है वो एस नेम के साथ कर दी है। यहाँ पे आएगा एस रोल नंबर। तो इसको चेंज कर लीजिएगा। ओके, अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं। क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट है हमारा रिकन्फिगर कर दिया है। तो अब किसी रो को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड जो हमारी रो है 109, उसका जो नेम है फादर नेम है और जो सिटी है वो आ चुकी है। तो किसी और को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए तो 1, 2, 3 हरिपी, विकास, जलंधर, ये डेटा सारा शो हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि कितने इजी वे के साथ जो है वो आप कमांड फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही और जो प्रोजेक्ट हैं वो सीखने के लिए हमारा जो यूट्यूब के ऊपर ये चैनल है हरिपी स्टडी हब, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट और लिटिल कोडिंग के साथ एक बढ़िया प्रोजेक्ट अपने कॉलेज और अपने स्कूल के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।